तो चलिए मिस शाय, शुरू करते हैं। हाँ। ये यहाँ हम कंटिन्यू करें या नहीं? मुझे पता है तुम यहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोकने आए हो, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती रुआंशी की बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मेरा प्लान पसंद आया, इसलिए तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो यह नहीं बदलेगा। अच्छा, और क्या। शू चिंग चेन, डोंट वरी, ये रुआन यांग यांग है, रुआन जेंग नहीं, और इसने अपने सभी शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसीलिए अगर आज रुआन जेंग जिंदा भी हो गया तो भी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्यों ना तुम थोड़ी देर जाकर लाउंज में वेट करो। ठीक है, आई होप आपको कामयाबी मिले। तो बोलो, क्या तुम रुआन जेंग को जिंदा कर सकते हो? मैं आज यहाँ पर 2 पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, मीठी गांव में इंडस्ट्रियल बेस्ड डेवलपमेंट और वहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट की इवैल्यूएशन रिपोर्ट आप सबके फोन पर भेज दी गई है, जिसमें इन दोनों प्रोग्राम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव डिटेल्स क्लियर हैं। अगर आप स्टॉक प्राइस को इतने छोटे पीरियड में ऊपर उठाकर बेचने की सोच रहे हैं तो ये प्लान आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। अगर तुम्हें सभी शेयर होल्डर्स के कंसेंट मिल भी गए फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि रुआंशी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर फिलहाल मैं हूं, इसलिए सभी चीजों में मेरा ही पलड़ा भारी है। और मेरा आज का दूसरा पॉइंट ये है, मिस जिया, जो शेयर्स मैंने तुम्हें ट्रांसफर किए हैं वो पूरे नहीं हैं। उसमें से कुछ लियांग कुन के नाम पर है, जो रुआन ने उसे पेंशन फंड्स के नाम पर दिए हैं, और उन्होंने ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए। शायद जो पेपर्स मैंने तुम्हें भेजे थे वो तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है। अच्छा, आज तक रुआंशी ग्रुप के लिए जो कुछ भी तुमने किया है उसकी मैं कदर करता हूं, लेकिन मुझे माफ करना, तुम कंपनी से निकाल दी गई हो। बहुत खूब, दिखाती ना अपनी औकात। सुनो, तो हमने संभाल लिया, थैंक यू सो मच। तुमने हमारी मेहनत को बचा लिया। मैटी गांव वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। यही तो हम चाहते थे ना पापा। देखो बेटा, तुम में सच्चाई और ईमानदारी का जज्बा है। आखिर बेटे किसके हो? पापा, आप उसे मिस करते हो ना? हाँ, कभी कभी। तुम करते हो? कमीने, तुम तो मुझसे इतनी नफरत करते थे ना, तुम तो मेरी जगह लेना चाहते थे ना, हमेशा मेरा बड़ा भाई बनना चाहते थे ना। उठ जा, उठ जा और मुझसे लड़। अगर जीते तो तुम मेरे बड़े भाई। बेवकूफ कहेंगे। आज तक
एक बार भी मुझसे जीत नहीं पाए। भूल तो नहीं गए, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें मेरी हर चीज से नफरत थी। तुम बस अपनी मर्जी से जीना चाहते थे। मैं तो मम्मी पापा की सारी बातें चुपचाप मान लिया करता था, लेकिन तुम्हें हमेशा डांट खानी पड़ती थी। मैं मानता हूं कि मैं सेल्फिश हूं, कमजोर हूं और ढोंगी भी हूं, पर तुमने जो किया है मैं उसके लायक नहीं हूं। तुम ऐसे चले गए, मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दिया तुमने। अब इतने बड़े बोझ के नीचे मैं कैसे जीऊंगा? माफी मांगने का एक मौका तो दिया होता। मैं ये बोझ लेकर नहीं जी सकता। मैं खुद से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। ज़ेंग, तुम्हारी सर्जरी हुई है तो इतना प्रेशर मत लो। चलो बेटा, घर चलते हैं। चलो खड़े हो जाओ ज़ेंग। मैं कितना बुरा हूं पापा। चलो बेटा। जब से उसका दिल मिला है, हर बार ऐसा लगता है कि वो मुझसे लगातार बात कर रहा है। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, वो मुझे हर बात पर तंग करता रहता है। नहीं बेटा, वो तभी ऐसा करता था जब वो खुश होता था। हाँ, कोंगजेन के बारे में क्या सोचा है? क्या उससे भी ये बात छुपा कर रखोगे? मुझे लगता है कि उसे पता है मैं कौन हूं। हाँ, तो जाकर उसे सच बता दो। कोंगजेन सच में बहुत अच्छी लड़की है। दोबारा उसका दिल कभी मत तोड़ना। डरता हूं कि कहीं उसने ना कह दिया तो। अगर यांग यांग होता ना, तो वो शैतान झट से पूछ लेता। और उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किसी चीज को पाने के लिए वो जी जान लगाकर मेहनत करता, फिर चाहे कितना भी मुश्किल हो। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। वो बॉक्स उठाओ जरा। ये वही अंगूठी है जो मैंने पहली बार तुम्हारी मां को दी थी, और तुम्हारी मां ने इसे यांग यांग को दी, इस उम्मीद में कि जब वो किसी लड़की से प्यार करेगा तो वो उसे दे देगा। तुम्हारी मां और यांग यांग तुम्हें हिम्मत देने में मदद करेंगे।